चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट की। इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग ने अभी तक देखा कि जो मोल है, वन मोल एनी सब्सटेंस, वन मोल एनी सब्सटेंस वो इक्वल है किसके? आपके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस के। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं वन मोल किसी भी सब्सटेंस का, अगर हम लोग वन मोल लें तो वो इक्वल हो जाएगा किसके? मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हम लोग बोले वन मोल H2O, क्या बोले? H2O। पानी इसलिए बोलते हैं, बिना इसके हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सम्मान दे दीजिए इनको। सबसे पहला H2O के बारे में कि वन मोल अगर H2O बोल रहे हैं तो ये कितने के बराबर होगा? तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो। और हमें पता है कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम। कितना? 18 ग्राम। कैसे कैलकुलेशन होता है ये हमारे उस वीडियो में देखिए जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे हैं। हमारा एक वीडियो है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख रहे हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगा। ठीक है। वन मोल आप क्या लिए? O2 ले लें। वन मोल क्या ले लें? O2 ले लें। तब क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा ये? इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो दो का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम के बराबर है। समझिएगा, वन मोल अगर बात करें हम लोग, वन मोल अगर हम लोग बात करें CO2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? CO2। तो ये किसके बराबर होगा? वन मोल CO2 44 ग्राम के। क्यों? कार्बन का होता है 12 ग्राम और दो ऑक्सीजन का अभी हम लोग देखें 32। अगर 32 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होता है? 44 ग्राम। समझ में आया? मतलब हमारे पास एक कंसेप्ट आया कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास वन मोल है, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास क्या है? वन मोल है, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो एनी सब्सटेंस, आपके मन में भी कोई सब्सटेंस आ रहा हो, जैसे वन मोल अगर हम लोग H2SO4 ले लें, वन मोल H2SO4 ले लें, ये किसके बराबर होगा? ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मतलब 98 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास कैसे हम निकालें? ये डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, कोई रटा हुआ नहीं है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं हमारे उस वीडियो में जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे हैं। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, आसान है। वहाँ पे जाएंगे डिटेल में हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। आपके मन में कुछ और आ रहा हो उसके बारे में बोलिए। वन मोल NaOH, चलिए NaOH को देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बात करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? ये 40 ग्राम के बराबर होगा। कितने? 40 ग्राम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड होके कितना होगा? 40। चलिए और कोई बोलिए। वन मोल क्या ले लें? HCl, चलिए HCl ले लेते हैं। ये हमारे स्टोमक, हमारे बॉडी के स्टोमक में ये सीक्रेट रिलीज भी करता है जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। बायो वाले क्लास में हम लोग इसी चर्चा करेंगे, आज अभी नहीं। यहाँ पे वन मोल हम क्या बोले? HCl, ये होगा आपके 36.5 ग्राम के बराबर। क्यों? हाइड्रोजन का 1 और आपके क्लोरीन का 35.5 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 36। इसी तरह से आप कितना भी कह लें, यहाँ पे आपका कोई भी सब्सटेंस ले ले, कोई भी जो आपको याद आ रहा हो, हम 2-3 यहाँ बना के छोड़ दे रहे हैं जिसमें कि आप खुद से वो कंपाउंड लिखें और उसका मॉलिक्यूलर मास लिखें। ठीक है। ये एक तरह से आपका होमवर्क है जो आप खुद से ये ब्लैंक स्पेस को भरेंगे और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ठीक है। मतलब कोई भी एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर वन मोल कह रहे हैं तो किसके बराबर है? अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। ओके। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में।